नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। यदि मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सोच वाले राजनीतिक दलों को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का लाइसेंस दिया है? ये वक्तव्य बहुत भारी दिखाई देता है, लेकिन असम की विधानसभा असेंबली में विधानसभा में जो तमाशा हो रहा है, उससे तो मुझे यही दिखाई देता है। खासकर आसाम के एक मंत्री है अशोक सिंघल, जो वहाँ पे फैमिली वेलफेयर, हेल्थ और इरिगेशन के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है धकियाजुली। वहाँ पे भवोना नाम का एक फेस्टिवल था। वहाँ कल्चरल डांस ड्रामा वैष्णव पद्धति से वो एक मेले जैसा था। वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ मियाँओं को दुकानें लगाने हम नहीं देंगे। ये हमारा त्योहार है। मियाँ की दुकानें हम लगने नहीं देंगे। जब ये वीडियो मार्केट में आया तो विधानसभा में हंगामा हुआ। विधानसभा में खासकर मंगलवार को यूआईयूडीएफ के विधायक जोरों शोरों से अशोक सिंघल का इस्तीफा मांग रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि मंत्री जी ने संविधान के तहत शपथ ली है। तो संविधान की शपथ ये कहती है कि वो संविधान के हिसाब से चलेगा, जहां कोई धर्म, जाति पे कोई भेदभाव नहीं होगा। तो फिर ये मियाओं को दुकान लगाने की बात कैसे कही? और ये मियाँ इस शब्द को लेके हंगामा हो गया। मंत्री जी के बचाव में बाकी सत्ता दल के लोग कूद पड़े और फिर लगातार मियाँ इस शब्द को लेके हमले प्रति हमले होते रहे। फिर बीजेपी की तरफ से ये वक्तव्य आया कि मियाँ कहना कोई गलत बात नहीं, अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी मियाँ कहना गुनाह नहीं बोला है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन असम में ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले जब हेमंत विश्व शर्मा वहां फाइनेंस मिनिस्टर थे 2020 में, और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय आंदोलन हो रहे थे, तो तब उन्होंने कहा था कि सेव आसाम फ्रॉम मियाँ पोएट्री। वहां कभी भी अब मियाँ होने लगे हैं, मियाँ पोएट्री, मियाँ म्यूजियम। ये हिंदू मुसलमान में क्लियर कट डिवाइड करके बात होती रही। उसके पहले एक म्यूजियम बंद कर दिया गया क्योंकि वो मियाँ म्यूजियम था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का म्यूजियम मियाँ म्यूजियम है, इसमें असम की संस्कृति की चीजें रखी हुई है। तो जो आसामी है मुसलमान, वो क्या पाकिस्तानी हो गया? और ये लगातार अब असेंबली में ये बात होने लगी। और जब बीजेपी खुल के कहती कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि ये कोई गुनाह नहीं है, तो फिर हम उस सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले पे बात चलते हैं। हुआ यूं कि झारखंड में एक आरटीआई एक्टिविस्ट है हरिनंद सिंह। उन्होंने कोई आरटीआई के तहत जानकारी मांगी। जानकारी देने का काम जो था, एक उर्दू ट्रांसलेटर के मत्थे आ गया। उसने बाय पोस्ट उस जानकारी को भेज दिया। हरिनंद सिंह अपील में गए और उन्होंने कहा कि जानकारी में हेराफेरी है और गलत तथ्य दिए हुए हैं और गलत झूठ दिया हुआ है। अपीलेंट अधिकारी ने उस उर्दू ट्रांसलेटर को यह कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से जाकर हरिनंद सिंह को जानकारी दीजिए जो वो चाहते हैं। तो ये उर्दू ट्रांसलेटर हरिनंद सिंह के घर गया। तब उसे उन्होंने बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया और कहा, मियाँ टिया पाकिस्तानी, भाग जाओ यहां से। तो मियाँ टिया पाकिस्तानी से आहत होकर उसने एफआईआर दर्ज की। उसके बाद मामला चला, झारखंड हाईकोर्ट तक गया। होते होते मामला सुप्रीम कोर्ट आया। ये जो पहली बार एफआईआर दर्ज हुई वो 18 नवंबर 2020 की थी।
2024 में इस पे सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेंच ने ये कहा कि हरिनंद सिंह पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होते क्योंकि मियां टियां पाकिस्तानी कहना बुरा तो लगता है लेकिन गुनाह नहीं। सवाल यह है कि जब मियां टियां और पाकिस्तानी कहना ये गुनाह नहीं, तो यदि कोई मुस्लिम जज है किसी भी बेंच में हाई कोर्ट की और उसने दिए हुए जजमेंट पे यदि कोई ये कमेंट कहे कि मियां टियां पाकिस्तानी जज ने ऐसा कह दिया, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय उसको अवमानना मानेगी? या न्यायाधीशों के लिए अलग कानून इस देश में, नेताओं के लिए अलग कानून इस देश में और सामान्य इंसान के लिए अलग कानून और उसकी परिभाषा इस देश में है, इसको रेखांकित करना होगा। मियां टियां और पाकिस्तानी, क्या कोई भारत से प्रेम करने वाले मुसलमान को पाकिस्तानी कहना ये गाली नहीं है? क्या कोई भी ऐसी डिसीजन कोई लेता है जो सुनने वालों को या जिसको वो डिसीजन सामने आता है उसको लगता है, क्योंकि 140 करोड़ का देश है, हर आदमी अपने सोच से सोचता है, यदि उसको लगा कि सरकार की ये डिसीजन समाज के खिलाफ है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि ये पाकिस्तानी है? क्योंकि जो देश के खिलाफ हित में नहीं है वो पाकिस्तान के हित में है। मुसलमान है तो पाकिस्तानी है। तो क्या इस देश में दो दो राष्ट्रपति पाकिस्तानी हुए? क्या इस देश के क्रिकेट टीम में पाकिस्तानी लोग हैं? क्या इस देश के लिए शहादत देने वाले सैन्य अधिकारियों में भी जो मुस्लिम है वो पाकिस्तानी है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा टूल दे दिया इन धर्मांध के हाथ में कि अब कोई भी पाकिस्तानी कितना भी देश प्रेमी हो, कोई भी पाकिस्तानी अपना लहू गिराता हो देश के लिए, उसे कोई भी आके उसके मुंह पे थूक के चला जाएगा और कहेगा कि तू पाकिस्तानी है, क्योंकि अब ये गुनाह नहीं है, ये उनकी नियति है। शायद सर्वोच्च न्यायालय ने जिस हिसाब से इसको रेखांकित किया, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मनीषा से कहा, क्योंकि मैं कानून का विदुषी नहीं हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि अब खुलेआम असेंबली में मियां टियां वाली बात चलने लगी है। खुलेआम अब ये होने लगा है कि मियाओं की दुकानें चलने नहीं देंगे, मियाओं को ऐसा कर देंगे, मियाओं को ऐसा कर देंगे, मानो इस देश में मुसलमान होना पाप हो गया है। क्या यही हमारा संविधान कहता है? क्या संविधान निर्माताओं ने यही सोचा था? जो लोग भारत पाकिस्तान का पार्टीशन के समय भारत को अपना मातृभूमि समझ के जो रहे, अपना वतन समझ के जो भारत के साथ रहे, क्या उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि वो इस मिट्टी से प्यार करते हैं? सवाल ये है। मुसलमान होना ये गाली नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी कहलाना किसी भी भारतीय को बहुत बड़ी गाली है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। यदि पाकिस्तानी कहना गुनाह नहीं है, तो फिर मुसलमान होना इस देश में गाली है क्या? ये पूरा मुस्लिम समाज हिट होता होता दिखाई दे रहा है। मेरे जैसे लोग जो संविधान में विश्वास रखते हैं, वो हिट होते हुए दिखाई देते हैं। और अब लोकसभा विधानसभा में भी मियां टियां और पाकिस्तानी ये पार्लियामेंट्री शब्द हो जाएंगे, क्योंकि अब ये गुनाह नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद कहा कि ये गुनाह नहीं है। क्या सर्वोच्च न्यायालय अपनी टिप्पणी को रेक्टिफाई करेगा? नहीं तो ये पाकिस्तानी कहना ये आम बात हो जाएगी। और एक दिन किसी मुसलमान जज को भी पाकिस्तानी संबोधित किया तो फिर कोर्ट क्या कहतेगा, इसका इंतजार मुझे रहेगा। क्या कोर्ट जब स्वयं हिट होगा तभी कोर्ट इस बात को रियलाइज करेगा कि उसने क्या कह दिया, या कोर्ट कहे कि हाथ ऊपर करके निकल जाएगा और इस देश के मुसलमान गाली खाते रहेंगे? ये वो देश है कि जहां मुसलमानों के लिए महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोगों ने संघर्ष किया। मोहन भागवत भी कहते कि यहाँ के मुसलमानों का डीएनए भारतीय है, तो फिर वो पाकिस्तानी कैसे हो गए? उन्हें पाकिस्तानी कहने का अधिकार किसने दिया? और पाकिस्तानी कहना एक गुनाह नहीं है। यदि ये बात है तो भारत पाकिस्तान क्या इतने नजदीकी दोस्त हो गए कि आप पाकिस्तानी कहो और भारतीय कहो एक ही बात है? ये तमाम चीजें प्रश्न है, मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं।
क्योंकि आज मैं भी हिट हुआ हूं। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।